ये सीजन एक लड़के और उसकी 1 इंच की छोटी और क्यूट सी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी पर बना है। लड़के को लिटिल लवर कहाँ मिली, उन दोनों को कैसे प्यार हुआ और इस प्यार का अंजाम क्या हुआ, आइए जानते हैं। शुरुआत में एक बच्चा और बच्ची ग्रैंड माँ से 1 इंच प्रिंसेस की स्टोरी सुन रहे हैं। स्टोरी सुनकर बच्ची बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मैं इस लिटिल प्रिंसेस को देखना चाहती हूँ। फिर वो दोनों उस प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं और बच्ची प्रिंसेस को ढूंढते हुए पूल के पास जाती है। उसका शूज पाँव से निकलकर पानी में दूर चला जाता है। तभी उस बच्ची को उस शूज में 1 इंच प्रिंसेस नजर आती है, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त बच्चा उसे देखकर वहाँ आता है तो वो बच्ची उसे 1 इंच प्रिंसेस का बताती है, लेकिन तब तक वो प्रिंसेस गायब हो जाती है। आगे वो दोनों बच्चे एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करते हुए हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फीमेल लीड शियोमी को देखते हैं जो अपना नॉवेल लिख रही है। फिर विंडो में खड़ी अपने हीरो मिनामी को देखने लगती है जो अपनी फेवरेट गेम केंडो की प्रैक्टिस कर रहा है। शियोमी उसे बहुत उदासी से देखती है। ऐसा लगता है जैसे वो मिनामी को पसंद करती है, लेकिन मिनामी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। शियोमी स्कूल के लिए निकलती है तो उसकी नेबर मिनामी की मॉम उसे मिनामी का लंच बॉक्स देती है जो वो ले जाना भूल गया था। शियोमी वो लंच बॉक्स लेकर भागती है कि जल्दी से मिनामी तक पहुंच सके। उधर लंच बॉक्स का याद आने पर मिनामी भी भागकर आ रहा होता है। जब दोनों की टक्कर होने पर दोनों के गिर के एक्सीडेंटल किस हो जाती है। शियोमी जल्दी से उठकर उसका लंच बॉक्स पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। स्कूल में मिनामी और शियोमी एक क्लास में होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, बल्कि मिनामी किसी से भी बात नहीं करता क्योंकि उसे डॉक्टर बनकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसलिए वो हर वक्त पढ़ता रहता है। स्कूल में शियोमी डांस करते हुए दिखाई देती है तो हमें पता चलता है कि शियोमी बहुत अच्छी डांसर है जो डांस कंपटीशन के लिए टोक्यो जाना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। स्कूल से वापसी पर शियोमी का क्लास फेलो रिकू उसके साथ ही घर तक आता है और उसे एक नॉवेल का बताता है कि ये मेरा फेवरेट नॉवेल है। ये नॉवेल शियोमी का ही है, लेकिन शियोमी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी और नाम से नॉवेल्स लिखती है। रिकू नेक्स्ट डे शियोमी को एक गिफ्ट देकर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो जानता है कि वो नॉवेलिस्ट है। शियोमी स्कूल से घर आते हुए रिकू के गिफ्ट को देखती बहुत खुश होती है जब अचानक बारिश होने लगती है और शियोमी अपनी अम्ब्रेला निकाल लेती है। तभी वो मिनामी को देखती है जो उनकी क्लास फेलो सियूरी के साथ अपनी अम्ब्रेला शेयर कर रहा है और सियूरी उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही है। ये देखकर शियोमी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से घर जाकर बहुत ज्यादा रोती है। इसी फ्रस्ट्रेशन में शियोमी अपने पेरेंट्स से टोक्यो जाने की इजाजत ना मिलने पर लड़ने लगती है। उसकी बदतमीजी पर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं तो वो गुस्से से घर से चली जाती है। तूफानी बारिश शुरू होने पर वो घर आने लगती है, लेकिन तभी उसे मिनामी नजर आता है। शियोमी मिनामी से उसके और सियूरी के रिलेशन का पूछती है तो मिनामी उससे रूडली बात करता है। मिनामी की बातों से हर्ट शियोमी वहाँ से जाती है तो तेज हवा से उसकी अम्ब्रेला उड़ जाती है, जिसे पकड़ते हुए शियोमी उस पहाड़ के पास पहुँच जाती है जहाँ हमने 2 बच्चों को देखा था। यहीं हमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे मिनामी और शियोमी थे जो बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहने का वादा भी कर चुके थे। शियोमी वहीं बैठकर मिनामी के बारे में सोचने लगती है कि जब मिनामी के डैड उसे छोड़ गए थे, उनके जाने के बाद मिनामी बदल गया और उसने शियोमी से दोस्ती भी खत्म कर दी। शियोमी रोते हुए दुआ करने लगती है कि काश मिनामी पहले जैसा हो जाए और वो फिर से दोस्त बन जाए। ये सोचते हुए वो वहीं सो जाती है। सुबह जब शियोमी की आँख खुलती है तो वो श्रिंक होकर 1 इंच की हो चुकी थी और वो सोचती है शायद वो 1 इंच प्रिंसेस बन गई है। दूसरी तरफ शियोमी के घर वाले उसके घर न आने पर पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वो ऑफिसर गॉसिप करने वाली आंटियों की तरह हर मिलने वाले को ये खबर सुना देती है, जिस पर मिनामी को भी पता चल जाता है कि शियोमी रात से घर नहीं आई। मिनामी उसी पहाड़ पर जाके शियोमी को आवाजें देने लगता है। तभी उसे शियोमी
की आवाज आती है और जब वो देखता है तो उसे वो कहीं नजर नहीं आती। फिर लिटिल च्योमी बहुत मुश्किल से उछल उछल कर उसे बताती है मैं इधर हूँ, जिसे देख मिनामी शॉक रह जाता है। च्योमी को मिनामी अपनी पॉकेट में रखकर अपने घर ले आता है और उसे अपने साथ ही रूम में रखता है। च्योमी मिनामी के बगैर कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए मिनामी हर काम में उसकी हेल्प करता है। मिनामी च्योमी को उसके घर जाने का कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है उसे इस तरह देखकर उसके पेरेंट्स बहुत अपसेट हो जाएंगे। फिर च्योमी अपने घर वालों को कॉल करके कहती है मैं टोक्यो डांस कंपटीशन में आई हूँ, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। नेक्स्ट हम च्योमी को एक छोटे से बोल को बाथटब बनाकर उसमें बाथ लेता देखते हैं, जो मिनामी ने उसके लिए तैयार किया था। रात को मिनामी अपना टिश्यू बॉक्स खाली करके उसको च्योमी के लिए क्यूट सा बेड बना देता है और च्योमी मजे से उस पर सो जाती है। सोई हुई च्योमी मिनामी को बहुत क्यूट लगती है और वो उसे बहुत प्यार से देखता है। च्योमी मिनामी को एक प्रिंसेस की कहानी सुनाती है जो जादू की वजह से बहुत देर तक सोई रही थी, तो एक प्रिंस आकर उसे किस करके जगाता है। इस कहानी से च्योमी की मुराद तो ये थी कि मिनामी भी उसे किस करे, लेकिन मिनामी उसकी बात समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है। मिनामी च्योमी को अपनी कोट की पॉकेट में डालकर स्कूल जाता है, जहाँ च्योमी के बगैर भी सब कुछ वैसे ही चल रहा था। मिनामी उसे एक डॉल हाउस से डॉल का ड्रेस बाय करके देता है, तो फाइनली च्योमी ड्रेस चेंज कर लेती है। मिनामी को याद आता है कि उसकी ग्रैंड माँ ने एक मैजिक मैलेट का बताया था, जिसने 1 इंच प्रिंसेस को उसकी हाइट वापस लौटा दी थी। वो मैजिक मैलेट पूरे चांद की रात में काम करता है, तो वो च्योमी को लेकर वहाँ जाता है, लेकिन उससे भी च्योमी अपने साइज में वापस नहीं आती। फिर उसी रात तूफानी बारिश होती देखकर वो च्योमी को उसी पहाड़ पर ले जाता है और वो दोनों उस बारिश में रात भर वेट करते रहते हैं, लेकिन च्योमी उतनी ही रहती है। बारिश में भीगने की वजह से मिनामी को बुखार हो जाता है, तो च्योमी बहुत कोशिश करती है कि उसके लिए फ्रिज से ठंडा पानी लेकर उसकी पट्टियाँ कर दे, लेकिन वो छोटे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाती, जिस पर दुख से रोने लगती है। उसे रोता देखकर मिनामी उसे कहता है तुम बस मेरे साथ रहो, और च्योमी जिसके लिए यही बहुत था वो उसकी बात पर खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी तब दुख में बदलती है जब वो सेओरी को मिनामी का ख्याल रखता देखती है। सेओरी मिनामी के करीब आकर उसे किस करने लगती है, तो च्योमी बेचारी दुख से उसे देखती रहती है, क्योंकि इसके अलावा तो वो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन उसी वक्त मिनामी च्योमी का नाम लेता है, तो सेओरी किस करने के बजाय पीछे हो जाती है। नेक्स्ट मिनामी च्योमी के बहुत क्लोज से एक वीडियो शूट करता है, जिसमें च्योमी का साइज नॉर्मल ही लगता है। फिर वो दोनों उस वीडियो को च्योमी के घर वालों को भेज देते हैं, जिसमें च्योमी ने कहा होता है कि उसे अभी कुछ टाइम मजीद टोक्यो में ही स्टे करना पड़ेगा। उसके पेरेंट्स उसकी खैरियत से होने का सुनकर सुकून में आ जाते हैं। मिनामी सेओरी के साथ स्टडी कर रहा होता है जब मिनामी की पॉकेट में सोए च्योमी खर्राटे लेने लगती है और बेचारा मिनामी फेक खांसी करते हुए च्योमी को जगाता है। घर जाते हुए सेओरी मिनामी को किस करने लगती है, तो च्योमी से बर्दाश्त नहीं होता और वो उसकी पॉकेट से उसको पंच करती है और मिनामी पीछे हो जाता है और सेओरी समझती है वो शर्मा रहा है, इसीलिए वो उसको गाल पर किस करके चली जाती है। मिनामी का केंडो कंपटीशन होता है, लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं होता। ये देखकर च्योमी उसे समझाती है कि तुम हर सुबह केंडो की प्रैक्टिस करते हो, तो अब टाइम आ गया है कि तुम कंपटीशन में जाकर अपनी स्किल्स सबको दिखाओ। च्योमी के कहने पर मिनामी कंपटीशन में केंडो फाइट करता है, लेकिन वो हार जाता है। उधर रिको क्लास में एक डॉल बनाकर लाता है जो बिल्कुल च्योमी जैसी है और रिको उसे पॉकेट में बिल्कुल वैसे ही डालकर घूमता है जैसे मिनामी ने पॉकेट में च्योमी को रखा होता है। ये देखकर मिनामी को काफी जेलसी होती है। च्योमी जो काफी दिन से एक ही ड्रेस में थी, उसे मिनामी का रुमाल पसंद आता है और वो उससे कहती है मुझे इसका ड्रेस बना दो। मिनामी उसकी फरमाइश पर कोशिश करके ड्रेस बनाकर देता है, लेकिन उसका गला बहुत तंग होता है और मिनामी वो ड्रेस नहीं पहन पाती। ये देखकर च्योमी अपने घर से अपनी डॉल के ड्रेसेस लेने के लिए जाती है और बहुत मुश्किल से वो ड्रेसेस लेने में कामयाब होती है। मिनामी के स्कूल जाने के बाद जब उसके घर च्योमी के अलावा कोई नहीं होता, उसी वक्त घर में चोर आ जाते हैं। च्योमी ये देखकर मिनामी के टैब पर चढ़कर पैरों के साथ उसे मैसेज करती है, तो मिनामी च्योमी
की फिक्र में फौरन स्कूल से भागता है। घर में चोर जब मिनामी के रूम में आने लगते हैं, चियोमी म्यूजिक प्ले कर देती है और वो समझते हैं घर में कोई है, इसीलिए वो भाग जाते हैं। उधर मिनामी घर आकर चियोमी को ठीक देखकर सुकून का सांस लेता है। चियोमी की फ्रेंड टोक्यो कंपटीशन कॉल करती है तो उसे पता चल जाता है कि चियोमी तो वहाँ गई ही नहीं। उधर अपनी डॉल का खूबसूरत ड्रेस पहनकर चियोमी बहुत खुश होती है और खुशी से डांस करने लगती है, तो ऐसा करती वो एक छोटी क्यूट सी डॉल लगती है। मिनामी स्कूल जाता है तो हर रोज की तरह आज भी चियोमी उसकी पॉकेट में होती है। रिकू के पास से गुजरते हुए मिनामी रुककर उसकी चियोमी जैसी डॉल देखने लगता है। तभी चियोमी उसकी पॉकेट से बाहर देखती है और रिकू उसे देख लेता है। उधर चियोमी की बहन मिनामी के घर जाती है तो वो मिनामी के रूम में चियोमी की डॉल के ड्रेसेस देखती है। तभी उसकी नजर टैब पर पड़ती है और जब वो उसे चेक करती है वो सेम एड्रेस होता है जिससे चियोमी ने अपनी वीडियो उन लोगों को भेजी थी। सेओरी रात को मिनामी के घर आती है तो मिनामी की मॉम उसे रात में रोक लेती है। मिनामी अपने रूम में होमवर्क कर रहा होता है जब सेओरी उसके रूम में आती है और उसे हग करके अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन मिनामी उसे पीछे कर देता है। फिर सेओरी उसे किस करने लगती है लेकिन मिनामी उससे एक्सक्यूज करके कहता है मैं बिजी हूँ, तो सेओरी को वहाँ से जाना ही पड़ता है। सेओरी को मिनामी के इतना क्लोज देखकर चियोमी रोने लगती है। मिनामी उससे रोने की वजह पूछता है लेकिन चियोमी उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे मिनामी की ग्रैंडमा चियोमी को देख लेती हैं, लेकिन वो समझती हैं ये 1 इंच प्रिंसेस है। मिनामी की ग्रैंडपा चियोमी के लिए ड्रेसेस बनाते हुए सबको बताती हैं कि ये 1 इंच प्रिंसेस के लिए है, लेकिन कोई भी उनकी बात का यकीन नहीं करता। उधर चियोमी की फ्रेंड रिकू को बताती है कि चियोमी टोक्यो नहीं गई। उसकी बात पर रिकू उसके नए आने वाले नॉवेल के बारे में सोचता है जिसमें उसने स्मॉल गर्ल और बिग मैन के बारे में लिखा था, और तभी उसे याद आता है मिनामी के पास भी चियोमी जैसी एक डॉल है। चियोमी की बहन मिनामी से चियोमी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि चियोमी किसी मुश्किल में है, इसीलिए वो अभी अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। चियोमी की बहन उसकी बात मानकर चुप हो जाती है और अपनी फैमिली से इसका जिक्र नहीं करती। चियोमी की बहन अपनी विंडो में खड़ी होती है जब उसकी नजर मिनामी की विंडो में डांस करती चियोमी पर पड़ती है तो वो उसे देखकर शॉक रह जाती है। मिनामी ग्रैंड माँ की तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में मिनामी को वॉशरूम जाना पड़ता है तो वो अपना कोट बाहर ही रख कर चला जाता है और कोट की पॉकेट में चियोमी होती है। तभी एक बच्ची आती है और वो मिनामी के कोट को झाड़ती है और उसमें से गिरती चियोमी को उठाकर ले जाती है। मिनामी जब वापस आता है तो कोट में चियोमी को ना देखकर बहुत परेशान होता है, क्योंकि ना तो वो उसे ढूंढ सकता था और ना किसी से पूछ सकता था। उधर चियोमी उस बच्ची के बेड पर होती है और बच्ची ने उसे बांधा होता है कि वो भाग ना जाए। वो बच्ची जिसका बेड ग्रैंडमा के बेड के साथ होता है, ग्रैंडमा उसे प्यार से समझाकर चियोमी उससे लेकर मिनामी को वापस कर देती है तो मिनामी की जान में जान आती है। चियोमी की बहन हॉस्पिटल में मियामी को चियोमी से बातें करता देखती है और उसको पता चल जाता है कि चियोमी श्रिंक होकर 1 इंच की हो गई है। फिर वो चियोमी से मिलती है। उधर चियोमी मिनामी से मिलकर पूछती है क्या तुम चियोमी से प्यार करते हो? मिनामी कहता है हाँ, मैं उससे बहुत पहले से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इसका अंदाजा अब हुआ है। चियोमी जो मिनामी और सियोरी को साथ देखकर रो रही होती है, मिनामी उसके पास आता है और उसे कहता है मुझे कभी छोड़कर मत जाना। उसकी इस बात पर चियोमी बहुत खुश होती है कि आखिरकार उन दोनों का बचपन का प्यार उसे वापस मिल रहा है। मिनामी के डैड वापस आते हैं और उसकी मॉम को डिवोर्स दे देते हैं। तभी मिनामी उनको देखकर उनके पास आता है और उन्हें कहता है वो अपनी मॉम और दादी का ख्याल रख सकता है। उसकी ये बात सुनकर डैड उसे प्यार करके चले जाते हैं। चियोमी के घर वालों को पता चल जाता है कि वो नॉवेल्स लिखती है, जिस पर वो खुश तो होते हैं लेकिन ये सोचकर उदास भी होते हैं कि चियोमी अपने दिल की वो बातें जो वो किसी से नहीं कह पाती सब लिख देती है। उधर रिको जिसे मिनामी पर शक था वो उसके घर आकर उससे कहता है मुझे चियोमी जैसी डॉल दिखाओ। मिनामी उसे क्या बताता कि वो डॉल नहीं जीती जागती चियोमी है। उसे चुप देखकर रिको खुद ही चियोमी को ढूंढने लगता है लेकिन उसे नहीं मिलती। रिको उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें चियोमी का पता है, इसलिए मुझे एक बार चियोमी से मिलवा दो। मिनामी कहता है ये इम्पॉसिबल
अवेलेबल है, जिस पर रिको उसे च्योमी के नॉवेल का बताता है जिसमें उसने अपने वन साइडेड लव का लिखा था। रिको मिनामी को समझाता है कि च्योमी तुमसे ही प्यार करती है और अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे बता दो। मिनामी रिको को बताता है कि अपने डैड के छोड़ने के बाद मैं हमेशा प्यार करने से डरता रहा हूँ। रिको के समझाने पर मिनामी वहीं रिको के सामने अपने प्यार को कन्फेस कर लेता है। ये सुनकर च्योमी सामने आ जाती है और उसे देखकर तो रिको का मुंह खुला ही रह जाता है। रिको को जब सारी कहानी पता चलती है तो वो मिनामी से कहता है मैजिक मैलेट के बाद सनराइज होते ही दुआ मांगने पर 1 इंच प्रिंसेस अपनी असली साइज में वापस आई थी। रिको की बात मानकर च्योमी सनराइज होने पर दुआ करती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता, जिस पर च्योमी मिनामी से कहती है मुझे मेरे घर ले जाओ, मैं अपने पेरेंट्स को सब बताना चाहती हूँ। लेकिन मिनामी उसे खुद से दूर करने पर राजी नहीं होता। वो दोनों रोड पर ही बातें कर रहे होते हैं जब एक कार के हिट करने से मिनामी का एक्सीडेंट होता है। च्योमी की मॉम मिनामी को बचाने आती है तो वहीं वो लिटिल च्योमी को देखकर शॉक में आ जाती हैं। मिनामी को हॉस्पिटल छोड़कर च्योमी की मॉम उसे अपने साथ घर ले जाती है। च्योमी की बहन तो पहले से ही बात जानती थी, लेकिन उसके डैड ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। च्योमी की मॉम उसे बताती है कि मिनामी को अभी तक होश नहीं आया, तो च्योमी उनके साथ हॉस्पिटल जाती है। मिनामी को बेहोश देखकर च्योमी उसे किस करती है तो एक लाइट के साथ मिनामी होश में आ जाता है। खुश होकर च्योमी दोबारा उसे किस करती है और फिर लाइट के साथ च्योमी अपने असल साइज में आ जाती है। वैसे च्योमी ने तो स्टार्ट में ही मिनामी से इस ट्रिक का कहा था, लेकिन मिनामी ने ही उस पर यकीन न किया था। च्योमी की हाइट उसे वापस मिल जाती है और दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं, जहाँ मिनामी सबको बता देता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। च्योमी और मिनामी स्कूल खत्म होने के बाद शादी कर लेते हैं। शादी के 1 साल बाद मिनामी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और च्योमी डांस कंपटीशन के लिए टोक्यो जाने लगती है। जाने से पहले मिनामी और च्योमी उसे पहाड़ के पास जाते हैं, जहाँ मिनामी उसे बचपन की तरह फ्लावर क्राउन पहनाता है। फिर दोनों हग करते हैं और उनके हैप्पी फेसेस के साथ ही ये क्यूट लव स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।